एडाप्ट पर ये शिक्षक तकरीबन पूरे उत्तर प्रदेश में 2,500 से 3,000 की संख्या है, लेकिन आज ये बेरोजगार हो चुके हैं और उनसे जुड़े हुए तमाम इनके परिवार के लोग तकरीबन 10,000 आज भूखमरी के कगार पे हैं। फिर भी ये लोग विरोध नहीं कर रहे हैं बल्कि याचना कर रहे हैं और इनका मानना है कि जब ये गोरखनाथ मंदिर में याचना लगाएंगे तो इनकी बातें सुनी जाएंगी। क्योंकि इससे पहले भी जब ये बेरोजगार आज हुए थे तो उसके बाद इनके वेतन को भी रोका गया था, लेकिन उनके वेतन को दे दिया गया। लेकिन नवंबर 2023 में इन्हें सेवा से पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया, जिसके बाद ये पूरी तरह से निराश हो गए और अब ये उत्तर प्रदेश सरकार से, खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गोरखनाथ मंदिर के जरिए अपनी गुहार लगा रहे हैं कि इनके भविष्य को देखा जाए और इनके बाल बच्चों के बारे में सोचा जाए। क्योंकि अभी इस उम्र में न ये कुछ काम कर सकते हैं, ना ही कुछ जो है आगे अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए कोई पहल कर सकते हैं। तो ऐसे में ये लोग लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो एडॉप्ट पे ये काम कर रहे थे एक बार फिर से उनके बारे में सोचा जाए। और इनका पूरा मामला न्यायालय में चल रहा है। न्यायालय ने भी सरकार को जो है निर्देशित किया है। अब सरकार के पास विशेषाधिकार भी है, सरकार चाहे तो इन्हें फिर से बहाल कर सकती है। अब ऐसे में ये तमाम जो शिक्षक हमारे साथ मौजूद है, चूंकि ये शिक्षक केवल गोरखपुर से नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से आए हुए हैं, सबकी मांग यही है और इनके चेहरों पर एक उम्मीद की किरण यही है कि शायद मुख्यमंत्री इनकी बात सुन ले और इनको बहाल कर दे। क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की और कब से क्या कुछ हुआ है, पूरी बात बताइए। हमारी अपने आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी से सिर्फ इतनी सी मांग है कि हम लोगों के बारे में जो 9 नवंबर 2023 का एक शासनादेश जारी हुआ है उसको निरस्त करके कोई विधिक निर्णय लिया जाए, अधिनियम बना करके हम लोगों को संरक्षित कर दिया जाए। अभी इस उम्र में हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारी जीविका सुरक्षित रहे और हम लोग शिक्षण कार्य करके अपना जीवन यापन करें जैसे पहले कर रहे थे, यही मांग है। क्या अभी क्या कुछ आपको आश्वासन मिला है, कहाँ कहाँ आप लोग गए थे, या आप लोग कब से अभी आप लोग को हटाया गया, कितने वर्ष से आप लोग सेवा दे रहे थे? हम लोग इस याचना में सबसे पहले 16 तारीख को श्री राम लला के दरबार में दर्शन के लिए पूरी संख्या में वहां पहुंचे थे। वहां अर्जी लगाने के बाद एक बार 22 तारीख को हम लोग माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भूपेंद्र सिंह चौधरी जी के यहाँ, सारे जो हमारे शिक्षक विधायक गण हैं उनके यहाँ, सब जगह जा कर के अपना याचना पत्र उनको सौंपा। और उसके साथ साथ आज 24 तारीख को हम गोरक्षा पीठ में आए और गोरक्षनाथ धाम से पहले भी हम लोग प्रार्थना करते रहे तो हमें 16 महीने 9 दिन का एक मुफ्त भुगतान मिला। और अभी इसी उम्मीद में यहाँ याचना लेकर आए थे, अर्जी लगाने आए थे कि निश्चित रूप से गोरक्ष पीठ धाम से ही हमारा कल्याण होगा, क्योंकि इसी पीठ के पीठाधीश्वर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं। निश्चित रूप से यहाँ की बात सुनी जाएगी। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कहा और यही वजह है कि तमाम लोगों की निगाहें मुख्यमंत्री के उस जनता दरबार से लेकर के उस मंदिर पे रहती हैं। अभी क्या लग रहा है कि आप लोगों की बातें कहाँ तक, किस लेवल तक सुनी जा रही हैं, या आप लोग अभी कहाँ और कहाँ जाएंगे, क्या कुछ लग रहा है अभी? हम लोगों को तो बड़ी आशा है अपने यशस्वी मुख्यमंत्री से कि मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से तदर्थों के लिए जो एक काला कानून पास हो गया है 9 नवंबर 1923 को, इसे हम माध्यमिक शिक्षा में काला कानून ही कहते हैं, जिससे हमारे हमारी तो हमारा जीवन संकट में ही है, हमारे परिवार का भी जीवन संकट में। हम अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं करा पा रहे हैं, बूढ़े माँ बाप की दवा भी नहीं करा पा रहे हैं। तो इसी आशा विश्वास के साथ बाबा गोरखनाथ के पास आए हैं अपनी अर्जी लगाने कि हमारा जो है किसी तरह से आप मुख्यमंत्री जी के द्वारा कल्याण कराइए। तो हमें विश्वास है कि कल्याण कराएंगे और इसी क्रम में हम लोग फिर काशी विश्वनाथ भी जाएंगे, वहाँ भी जा करके हम याचना करेंगे, वहाँ भी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि हमारा जो संकट में जीवन है, जो बुरे दिन हमारे चल रहे हैं, उसको मुख्यमंत्री जी के द्वारा किसी तरीके से दूर कराएं। ऐसे हम लोगों का आशा और विश्वास है मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से कुछ करेंगे। बिल्कुल, शिक्षक एक ऐसा पद होता है और शिक्षक अपने शिक्षा के जरिए, एजुकेशन के जरिए ही लोकतांत्रिक के तरीके से अपनी बातों को कह सकता है। क्या लग रहा है कि अभी आपसे किसी से मुलाकात हुई होगी इस मामले में, क्या लग रहा है कि आगे क्या होने वाला है, या फिर किस तरीके से आप लोग की बहाली होगी, कहाँ से आपके काम को रोका गया है? देखिए, हम सब हैं शिक्षक और शिक्षक के पास जो है सिर्फ शिक्षा होती है जो कि बच्चों के लिए वो दान करता है। ये बात अलग है कि हमारी आजीविका का जो एक साधन है, हमें इसी से ही हम अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं।
लेकिन इस तरह के आदेश के बाद जिस तरह से सेवा समाप्ति हमारी की गई है, उससे पूरा जो है समाज, पूरा विद्यालय या अन्य जो हमारे इष्ट मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, हर जगह हम मजाक के पात्र बन रहे हैं। हमारा जो मान सम्मान जिससे जुड़ा हुआ है, तो हमारा मान सम्मान जो है हमको पुनः वापस चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा यही अनुरोध है, हम सभी तदर्थ शिक्षकों का, हमारे परिवार का, कि हमारा मान सम्मान, हमारी जो है आजीविका पुनः हमको वापस कर दें, कृपा करें। और साथ ही कि जिससे कि हम फिर से समाज में अपनी स्थिति वापस प्राप्त कर सकें। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कहा है। कब से आप लोग लड़ रहे हैं और पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो कितने ऐसे शिक्षक हैं जो अपनी मांग को लेकर के आज सड़कों पर आना पड़ा या फिर मुख्यमंत्री के दरबार में जाना पड़ा? पूरे परिवार में लगभग ऐसे 2,500 से 3,000 शिक्षक हैं जिनके समक्ष ये भयंकर समस्या उत्पन्न हुई है, और हम लोग समय समय पर अपनी पीड़ा को व्यक्त करते रहे हैं और समय समय पर पीड़ा का निदान भी होता रहा है। ऐसा नहीं हुआ कि पीड़ा का निदान नहीं हुआ है, लेकिन अब की बार जो पीड़ा मिली है वो सबसे भयंकर पीड़ा मिली है, क्योंकि अभी तक सेवा समाप्ति की पीड़ा नहीं प्राप्त हुई थी, लेकिन इस बार की पीड़ा असहनीय है। और वो असहनीय पीड़ा को व्यक्त करने के लिए हम बाबा गोरक्षनाथ धाम में आए हैं, और बाबा गोरक्षनाथ धाम में अपनी अर्जी को लगा करके कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो बिल्कुल करुण हृदय के हैं, उनके हृदय में किसी प्रकार से करुणा का संचार हो जाए। हम तदर्थों के प्रति, हमें कबीरदास जी की एक दोहा याद आता है कि राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी न कभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों तक हमारी ये याचना पहुँचेगी।